नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं आजकल की सबसे कॉमन प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड से संबंधित डिजीज के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। कैसे उससे निजात पा सकते हैं, क्यों होता है, कैसे पहचान सकते हैं, तो पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। थायराइड थायराइड एक बटरफ्लाई शेप का एक तितली के आकार का एक ग्लैंड होता है। यहाँ पे हमारे गले में बीचों बीच यहाँ पे होता है, जिसका काम है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को डायरेक्टली कंट्रोल करता है, बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, और एक हार्ट के सर्कुलेशन में भी इसका अच्छा खासा एक रोल होता है। इस तरह से ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कंट्रोल करने में सहभागी है। अब अगर देखा जाए तो अगर थायराइड का इम्बैलेंस है तो ये लीवर को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, तो लीवर के कोलेस्ट्रॉल या हेपेटोमेगली या कोई भी इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। कई बार थायराइड के चलते डायबिटीज़ के भी प्रॉब्लम सामने आते हैं, थायराइड के चलते ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम सामने आता है। अगर वो सब डिजीज है तो थायराइड को जरूर चेक करिए, उसको कंट्रोल करिए। मॉडर्न मेडिकल साइंस में थायराइड का कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ उसको मैनेज किया जा सकता है बाय सब्स्टिट्यूटिंग थायरॉक्सिन हार्मोन्स या लिवोथायरॉक्सिन हार्मोन्स। अब थायराइड होता क्या है, ये कहाँ पे होता है हमने बताया, लेकिन ये अगर आइडेंटिफाई करना है तो इसके लिए एक स्क्रीनिंग होता है ब्लड टेस्ट में, जैसे कि थायराइड प्रोफाइल बोलते हैं, जिसमें 3 पैरामीटर होते हैं, T3, T4 एंड TSH। TSH अगर ज़्यादा है तो T4 कम रहेगा, थायरॉक्सिन कम होगा। थायरॉक्सिन डायरेक्टली थायराइड रिलीज करता है, वो हार्मोन्स ब्लड में रिलीज करता है। अगर थायराइड का फंक्शन अगर कम है तो फिर थायरॉक्सिन कम बनेगा, तो थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए पिट्यूटरी एक हार्मोन्स रिलीज करता है, एक केमिकल रिलीज करता है जिसको TSH बोलते हैं। तो इसलिए जब थायराइड का फंक्शन कम हो जाएगा, हाइपो रहेगा, तो उस टाइम पे TSH बढ़ जाएगा। TSH बढ़ करके, क्योंकि पिट्यूटरी बार बार उसको स्टिमुलेट करने की, ट्रिगर करके उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, इसलिए जब इनएक्टिव कंडीशन में या फेलियर की कंडीशन में जाता है थायराइड ग्लैंड, तो पिट्यूटरी पे ओवरलोड बढ़ जाता है। तो ओवरलोड या ओवर फंक्शन करके पिट्यूटरी थायराइड को एक्टिवेट या एक्टिव करने की पूरी कोशिश करता है। बहुत ज़्यादा अगर थायराइड बढ़ जाता है, ये TSH बढ़ जाता है, तो पेशेंट कोमा में जा सकता है। एकदम कम हो गया तो पेशेंट को बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, या तमाम आपको मेटाबॉलिक डिजीज आपको देखने को मिलेंगे अगर थायराइड का इम्बैलेंस हुआ। अगर इसको पहचानना हो तो कैसे पहचान सकते हैं? अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, नॉर्मली मैक्सिमम केस में हाइपोथायरॉयडिज्म ही देखने को मिलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत रेयर देखने को मिलता है। अगर हाइपो है तो पेशेंट में फटीग, टायर्डनेस, एंजाइटी या नींद का पैटर्न खराब हो जाना। जैसे कि हाइपर है तो हाइपो है तो नींद ज़्यादा आएगी, हाइपर है तो नींद कम आता है। अच्छा, इसमें मेजर अगर ये फूड, अगर न्यूट्रिशनल चीज़ों को देखा जाए क्या रोल प्ले करता है, तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड फंक्शन नहीं कर पाता, इसके लिए ये प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को पूरी तरह डैमेज कर देते हैं, जिसमें जिंक है, सेलेनियम है, उसके बाद कैल्शियम है, विटामिन D है, मैग्नीशियम है और B12 है। ये जो मिनरल्स या विटामिन्स हैं, अगर ये बॉडी में कम रहे तो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन खराब होना ही होना है। और इसलिए अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम है तो ये जिसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाए उसको आपको ज़्यादा लेना है, और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो ये सब जिसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाए उसको आपको अवॉइड करना है। एक जनरल मैंने आइडिया दिया कि अपने फूड में क्या शामिल करना है, क्या नहीं शामिल करना है। अभी अगर ट्रीटमेंट पार्ट की चर्चा करूं तो कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो मैं एक बेसिक सुजोग के माध्यम से एक बेसिक करेस्पॉन्डेंस पॉइंट बता रहा हूं।
यहाँ पे सेंटर में जाना है। सेंटर में जा कर के पेनफुल पॉइंट ढूंढने हैं, 1-2 पॉइंट जो भी रहेगा उसमें ब्लैक पेपर को पेपर टेप में लगा करके अप्लाई कर देना है। 4 से 8 घंटे तक लगा रहेगा और हर 1 से 2 घंटे पे 1 से 2 मिनट के लिए प्रेशर देना है। प्रेशर दे करके स्टिमुलेट करना है वो पेपर टेप के ऊपर से। और इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो एरिया है यहाँ पर भी आपको पेनफुल पॉइंट ढूंढने हैं। आपको बीचों बीच जो उभार वाला है, उभार वाले एरिया से थोड़ा सा ऊपर साइड में आएंगे। यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी पेनफुल पॉइंट मिले, 2 या 1 पॉइंट जो भी मिले आप ढूंढिए, उस पेनफुल पॉइंट पे प्रेशर दीजिए और पेपर टेप में मूंग लगा करके 4 से 8 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और सेम वही प्रोसीजर करिए जो यहाँ पे करना था। अभी इसके अलावा मैं आपको कुछ एक एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताऊंगा, इसके साथ में आप उसको शामिल करिए। बहुत ही अच्छा सिनर्जिक रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये जो कनिष्ठिका उंगली है और अनामिका उंगली, इसके बीच में ये वाली जगह पे जो वेब है, इस वेब पे आपको स्टिमुलेट करना है 2 मिनट के लिए। ये बॉडी के थायराइड ग्लैंड को के फंक्शन को रेगुलेट करेगा और बॉडी में कैल्शियम के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है और मेटाबॉलिक जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करेगा। इसके बाद यहाँ से बाहर आएंगे, जो नकल है, नकल के पीछे यहाँ पे जो डिप्रेशन दिख रहा है गड्ढा, इस गड्ढे में भी आप प्रेशर दीजिए 2 मिनट के लिए। ये है ट्रिपल वार्मर 3। ये पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करने में अच्छा रोल प्ले करता है। इसके बाद ये तीसरे पॉइंट के बाद एक चौथा पॉइंट आपको बता रहा हूँ। इससे आप अंगूठे को इसको सटा दीजिए, तर्जनी को। इसके बाद जो ये उभार वाला बिंदु आपको दिखे, उस उभार वाले बिंदु पे, और ये वाली जो बोन है इससे सटा हुआ आपको दिखेगा, ये लाइफ 4 है। ये डिस्टल पॉइंट है हमारे नेक के ऊपर के एरिया का। तो ये इस तरह से पूरे फंक्शन को कंट्रोल करेगा। इसके बाद एक लंग 9 को आपको शामिल करना है। ये जो रिस्ट क्रीज है, मणिबंध लाइन है, मणिबंध लाइन में इस कॉर्नर, इस किनारे पे आपको यहाँ पे प्रेशर देना है, जिससे कि आपके ब्लड के प्रेशर या ब्लड वेसल्स में कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है तो उसको रेगुलेट करेगा। इसके अलावा आप अगर कभी स्पाइक कर रहा है, ब्लड प्रेशर का इशू आ रहा है इस थायराइड के चलते, तो आप अपने ये जो मणिबंध लाइन है या रिस्ट क्रीज है, रिस्ट क्रीज पे एक थंब और 2 थंब नीचे आएंगे। उसके बाद जहाँ ये खत्म हो रहा है इस जगह पे आपको प्रेशर देना है। ये आपके एंजाइटी और ब्लड प्रेशर को तुरंत कंट्रोल कर लेगा 5 से 10 मिनट के अंदर। कैसी भी नॉर्मल सिचुएशन हो, ये कंट्रोल करने में पूरी तरह सक्षम है। इसके बाद आपको मैं 2-3 पॉइंट और बताता हूँ जो कि आपके अलग अलग फंक्शन को रेगुलेट करेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा SP6। ये जो मेडियल मेल्युलस बोन है, मेडियल मेल्युलस बोन पे आपको ऐसे 4 उंगली रखना है। 4 उंगली रखिए। उसके बाद आइए जो टिबिया बोन है, ये बोन से सटा हुआ, जहाँ पे टिबिया बोन खत्म हो रहा है उसके बाजू वाली मसल्स में, यहाँ पे एकदम बोन से सटा हुआ ये पॉइंट को प्रेस करिए 2 मिनट के लिए। इसको प्रेस करने से आपके सारे हार्मोन्स को ये रेगुलेट करता है, स्पेशली सेक्स ग्लैंड या दूसरे जो भी हार्मोनल्स हैं उन सब के चीज़ों को पूरा रेगुलेट करता है। इसके बाद मैं एक पॉइंट और बताता हूँ जो कि आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करेगा। जो ये डिप्रेशन है पटेला बोन के नीचे, इस गड्ढे में 4 उंगली रखिए। ये 4 उंगली रखने के बाद ये जहाँ पे आ रहा है, एक बोन है टिबिया बोन के बाजू में लेटरल साइड में एक थंब के विड्थ बराबर चौड़ाई में जाइए। यहाँ पे आप स्टिमुलेट करिए, आपके बॉडी के फटेगी इम्यूनिटी टायर्डनेस को ये रेगुलेट करेगा और ये कम कर देगा और आपके डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो इतने पॉइंट को आप शामिल कर लीजिए। एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक पॉइंट ये है, यहाँ पे आपको देखना है, ये मेडियल मेल्युलस है, ये एचिलस टेंडन है। मेडियल मेल्युलस एचिलस टेंडन के बीच में एक सेंटर में आइए और यहाँ से ऐसे 3 उंगली रखिए। 3 उंगली रखने के बाद जहाँ पे ये खत्म हो रहा है 3 उंगली का सेंटर में, एकदम सेंटर लाइन, यहाँ पे आपको एक किडनी 7 पॉइंट है, ये जो 2 कुन ऊंचाई पे है। ये वाला पॉइंट, ये जितने पॉइंट मैंने बताया आप इसको शामिल कीजिए। 1-1 मिनट हर एक पॉइंट को स्टिमुलेट करिए और दिन में कम से कम 2 बार या मैक्सिमम 3 बार आप स्टिमुलेट करिए।
1 महीने में आपको इतना ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि आप अज़्यूम नहीं कर सकते कितना फ़ायदा होने वाला है। इस तरीके से आप 2 से 3 महीने आप करिए, थायराइड आपको ये रिवर्स करने में पूरी तरह सक्षम है। अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम इसमें ट्राइओजन थेरेपी और सुजोग थेरेपी में एडवांस मेथड यूज करते हैं सेक्स के माध्यम से, जो कि बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने बहुमूल्य सुझाव दीजिए। थैंक यू।